कभी जिन हाथों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई थी, वक्त और हालात ने उन हाथों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि शब्द तो रहे लेकिन संवाद नहीं बचे। आरव एक कामयाब बिजनेसमैन, शहर की भागदौड़ में खोया हुआ इंसान, एक दिन पुराने मोहल्ले में किसी क्लाइंट से मिलने गया। वही एक छोटी स्टेशनरी और टॉय स्टोर की दुकान पर वो रुका, क्योंकि वहाँ खड़ी एक औरत उसे बहुत जानी पहचानी लगी। घबराया, धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि वो काव्या थी, उसकी पूर्व पत्नी। 12 साल पहले एक तलाक ने उन्हें दो अलग अलग रास्तों पर भेज दिया था। आज काव्या धूप में, पसीनों में भीगी, ग्राहकों को स्टेशनरी आइटम दिखा रही थी, पर चेहरे पर सिका नहीं, आत्मसम्मान था। आरव मन में, क्या ये वही काव्या है जिससे मैंने वादा किया था कि जिंदगी भर साथ निभाऊंगा? काव्या की आवाज आई, क्या चाहिए साहब, पेन, कॉफी या कुछ और? आरव लड़खड़ाई आवाज में बोला, एक जेल पेन और कुछ खिलौने दिखा दीजिए। काव्या काम करती रही। वो अब भी उतनी ही शांत थी जितनी कभी थी, बस उसके माथे की बिंदी और हाथों की चूड़ियां अब नहीं थी। एक पुरानी तस्वीर थी काउंटर पर रखी, एक बच्ची की मुस्कुराती झलक आरव की आंखें भर आई। वो तस्वीर उसे पहचानती थी, शायद क्या ये मेरी बेटी है? आरव ने ज्यादा पैसे दिए, काव्या ने लौटा दिए। भीख नहीं चाहिए साहब, ये दुकान इज्जत के लिए है। आरव वहीं रुक गया। उसके भीतर का तूफान अब शब्दों में नहीं, आंखों में बह रहा था। आरव काव्या के पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचा। टूटी हुई सीढ़ियां, जर्जर दीवारें और एक मासूम सी बच्ची जो चुपचाप खटिया पर लेटी थी। वो बच्ची थी परी। आरव के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। कभी जिस बच्ची को वो गोद में लिए फिरता था, आज वो उसे पहचान भी नहीं रही थी। आरव रोते हुए, मैं बहुत सालों तक चुप रहा, तुम्हें भी छोड़ दिया, तुम्हारी माँ को भी। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो बेटा? परी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से आरव का चेहरा छू लिया। वो एक स्पर्श था जिसमें गुस्सा नहीं, दर्द था, पर साथ ही उम्मीद थी। अगली सुबह आरव फिर आया, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं, बल्कि पिता के रूप में। दवाइयाँ, किताबें, फल, एक डॉल और काव्या के लिए एक छोटा सा पैकेट जिसमें चूड़ियाँ, बालियाँ और एक सिंपल सा मंगलसूत्र। काव्या ने चुपचाप पैकेट खोला। मंगलसूत्र देखकर उसकी आंखें भीग गई। काव्या, अगर आज के बाद फिर वही गलती की तो ये चूड़ियाँ कभी नहीं पहनूंगी। आरव, इस बार ना तुमसे झूठ बोलूंगा, ना खुद से। सवाल जो हर दिल में छुपा है, क्या हर रिश्ता दूसरा मौका डिजर्व करता है? क्या चुप रहना कभी कभी सबसे बड़ी गलती बन जाता है? आरव ने वक्त रहते समझ लिया, लेकिन क्या हम समझते हैं? कभी कभी जिंदगी दोबारा मौका देती है। वो सजा देने नहीं आती, बल्कि आईना दिखाने आती है। अगर किसी से सच्चा रिश्ता था तो उसकी परछाई भी आपको लौटाने का रास्ता दिखा देती है। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिससे आप अब भी दिल से जुड़े हैं। और हाँ, बाजू टेल्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, जीने के लिए होती है। बाजू टेल्स, कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।